मतलब होता है खाना, फूड, फूड जो हम कंज्यूम करते हैं और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि डाइजेशन मतलब ये फूड जो हम खाते हैं, क्या इसमें जो न्यूट्रिएंट्स या कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स या कुछ भी रिच फूड होता है, फॉर एग्जांपल इफ समबडी आस्क्स अस दैट यू आर सो वीक, यू हैव सम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, या इट विल मेक यू फिट एंड फाइन। लेकिन हमने कभी सोचा है कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड मिनरल्स हैं जो फूड मटेरियल के अंदर हैं, ये हमें मिलते कैसे हैं? तो ये हमने कभी इमेजिन नहीं किया। हम तो सोचते हैं हमने खा लिया और ये फूड इमीडिएटली हमारे पेट के अंदर पहुंच जाते हैं और जितने भी कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स हैं ये हमें मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे फूड हमारे अंदर जाते ही पहले फूड की क्या होती है? डाइजेशन होती है। अब ये डाइजेशन प्रोसेस होती क्या है, कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आज हम करेंगे वो। So hey guys, welcome back to SPS Varsity. I am back with a new chapter of the YouTube series Life Processes chapter. ठीक है, सो हमने इस चैप्टर को शुरू कर दिया था, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को, जिसमें हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिए थे। हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अच्छे से पढ़ लिया था। अब आना है कि जिस फूड को हमने खाया है, अब इसमें से एनर्जी डिराइव इजीली तो नहीं होगी, तो ये कैसे होगी? सबसे पहले इसकी क्या होगी? डाइजेशन होगी। नाउ व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स इनटू सिंपलर वंस। अब आप कहोगे कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल कौन है, कौन सा है, सिंपलर फूड मटेरियल कौन है? अब चपाती तो इजी होती है, लेकिन नहीं, जितना भी हम फूड कंज्यूम करते हैं, चाहे वो चपाती हो, चाहे वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो, वो सब कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स हैं। अगर ये रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स है, रिच इन प्रोटीन्स है, रिच इन फैट्स हैं, ये क्या है? फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ये सिंपल कंपाउंड्स हैं, लेकिन ये हमें ऐसे मिलते नहीं है। ये जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स है, ये हमारी बॉडी एज सच ही एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। जब तक हम इन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स को इजियर फॉर्म्स में ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, हमारी बॉडी इनको कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं कर पाती है। ठीक है, सो ये प्रोसेस क्या होती है? इस प्रोसेस को, जिसमें बड़े बड़े फूड मॉलिक्यूल्स या कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर फूड मटेरियल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, एंड देन वो हमारी बॉडी उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो इसी प्रोसेस को हम आज डिस्कस करेंगे हमारे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में, जो कि अब देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेशन कैसे होती है? इट हैपेंस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इन ह्यूमन बॉडी, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट से बना हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स है। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, इट इज द लॉन्गेस्ट ट्यूब व्हिच इज रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस। ये एलिमेंट्री कैनाल है जो कि मेन पार्ट इन डाइजेशन है। ये मुंह से शुरू होता है, एनस से खत्म होता है। मींस टू ओपनिंग्स ऑफ द बॉडी। माउथ इज वन ओपनिंग जहां से फूड अंदर जाता है, मींस हमारे फूड की होती है इंजेशन। ठीक है, फिर एक लॉन्ग पाइप रन करती है फ्रॉम थ्रोट टू चेस्ट, देन स्टमक, देन अदर पार्ट्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल के इन्वॉल्व होते जाते हैं, जिससे फूड डाइजेस्ट होके फाइनली क्या हो जाता है? इजेस्ट हो जाता है। उसकी इजेशन हो जाती है वाया एनस। तो ये लॉन्ग एक ट्यूब है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स अप टू एनस। फूड को माउथ से कैरी करके अंदर उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है, एंड फाइनली एनस के थ्रू फूड कहां चला जाता है? बाहर। राइट, सो ये सारे जितने भी ऑर्गन्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर इन्वॉल्व हैं, सब डाइजेशन में इन्वॉल्व है। अब इनका क्या रोल है, अब हम उनको कवर करेंगे। इसके अलावा पहले एलिमेंट्री कैनाल के अलावा और भी कुछ ग्लैंड्स या फिर एसोसिएटेड ग्लैंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और एलिमेंट्री कैनाल के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि एंजाइम सिक्रीट करते हैं विच आर बायोकैटालाइज्ड, और ये एंजाइम्स क्या करते हैं? दे एनहांस द डाइजेशन। ये डाइजेशन को एनहांस करते हैं, इंप्रूव करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सो कौन कौन से ऐसे ग्लैंड हैं? सलाइवरी ग्लैंड है, लिवर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, पैनक्रियास है। अब ये कहाँ प्रेजेंट है? ये बॉडी के पार्ट्स में। जब हम अपने एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, बकल कैविटी, ओएसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस को पढ़ेंगे, तब हम इनको इजीली डिस्कस करते जाएंगे। अब सी स्टूडेंट्स, ये ऐसा तो है नहीं कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। राइट फ्रॉम 7th क्लास हमने ये सारे पार्ट्स पढ़े हैं, लेकिन इलैबोरेट नहीं किया है इनको कभी कि क्या क्या रोल्स हैं इनके पर्टिकुलरली डाइजेशन में, ये नहीं किया है। तो आज हमारा बेसिक फंडा है कि हमें यही स्टडी करना है। Let's move on and see how the digestion takes place in the body. So if you can see here, this is the digestive system of the body. ये माउथ से शुरू हो रहा है। इससे पहला पार्ट है माउथ। माउथ के अंदर आ जाते हैं टीथ, टंग, salivary gland, then it passes to the pharynx. From pharynx it goes to the oesophagus, oesophagus to stomach, stomach to small intestine to large intestine, and finally it comes out through anus. जितना भी फूड यहाँ से गया, आगे oesophagus में गया, pharynx से oesophagus, oesophagus से stomach, stomach से small intestine से large intestine, and finally anus के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये क्या है? हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। दिस इज द एंटायर पिक्चर हाउ द एलिमेंट्री कैनाल लुक्स लाइक।
राइट। सो अब हम इन पार्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे कि माउथ में क्या डाइजेशन होती है, सलाइवरी ग्लैंड का क्या रोल है, लिवर ग्लैंड का क्या रोल है, गॉल ब्लैडर का, पैनक्रियास का, लार्ज इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, इन सब पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और हमारे जो ग्लैंड्स हैं इनका डाइजेशन में क्या रोल है। तो हमें सबको पता है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कहां से शुरू होती है, माउथ से। सबसे पहली ओपनिंग कहां है, जहां से फूड अंदर जाता है, जहां से इंजेशन होती है, वो क्या है, माउथ है। Now remember one thing, this is a tip. वैसे तो हमारे MCQs आने हैं इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में, लेकिन how can you revise this? You can always see कि different पार्ट्स में जो कराऊंगी ना, तो डाइजेशन क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। I'll give you a tip कि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, where does the digestion take starts in the alimentary canal, कि कहाँ डाइजेशन शुरू होती है। Now remember friends, हर पार्ट में डाइजेशन, एलिमेंट्री कैनाल के सब पार्ट्स में डाइजेशन नहीं होती है। हाँ, डाइजेशन में कुछ ना कुछ रोल होता है इनका, लेकिन डाइजेशन एज अ प्रोसेस, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल, हर जगह नहीं होता है। ठीक है, सो बी केयरफुल एंड लिसन केयरफुली। सबसे पहला जो पार्ट आता है एलिमेंट्री कैनाल का, वो है माउथ। इट इज द ओपनिंग ऑफ माउथ व्हिच इज गार्डेड बाय द लिप्स। ठीक है, सो डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ, मतलब कि जो फर्स्ट डाइजेशन होती है वो कहां होती है, इट हैपेंस इन दी माउथ इटसेल्फ। कैसे, अब हम वो देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट डाइजेशन होती है माउथ में कैसे होती है। सबसे पहले माउथ में होता क्या क्या है, उसमें टीथ होते हैं, टंग होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होता है। ठीक है, हमें पता है कि टीथ क्या है, हमारी बॉडी में टीथ 4 तरीके के होते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। 7th स्टैंडर्ड से हम पढ़ते आ रहे हैं। इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स। इट टोटल फॉर्म्स 32 टीथ इन आवर माउथ। ठीक है, अब जो ये टीथ होते हैं ना, वैसे तो 4 तरीके के होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ टाइम में हम 2 टाइप्स के टीथ हमारे माउथ में आते हैं। एक आता है मिल्की टीथ और एक आते हैं परमानेंट टीथ। राइट, 13 इयर्स की एज तक हमारे माउथ में होते हैं मिल्की टीथ, जो कि टूट जाए तो रीग्रो हो सकते हैं, और आफ्टर 18 या फिर 13 क्या है, परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं। 24 till 24 एज सारे परमानेंट टीथ पूरे हो जाते हैं, दैट इज 32 टीथ कंप्लीट हो जाते हैं हमारी बॉडी में, हमारे माउथ में। राइट, तो इंसिजर्स क्या करते हैं, कटिंग ऑफ द फूड करते हैं। कैनाइन क्या करते हैं, टेयरिंग या क्रैकिंग ऑफ फूड करते हैं। प्रीमोलर्स ग्राइंडिंग करते हैं, मोलर्स भी ग्राइंडिंग ऑफ फूड ही करते हैं। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। टीथ क्या करता है, फूड को च्यू करने में और उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो इटसेल्फ माउथ में होता है और डाइजेशन में रोल प्ले करता है, वो है हमारी टंग। तो टंग क्या करती है, टंग हमारे फूड को मिक्स करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुंह में खाना डालती हूं तो उसने टीथ से खाना पहुंचाना है, पूरा फूड मुंह में मिक्स करना है। राइट, तीसरी चीज हमारे मुंह में होती है, सलाइवा होता है। सलाइवा को सिक्रीट कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स मेजरली टंग के नीचे, जॉ के पास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ईयर्स के नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, मुंह के अंदर। वो क्या करते हैं, सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, और ये सलाइवा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा निकलता है, और सलाइवा में प्रेजेंट होता है हमारा सबसे पहला एंजाइम। दिस इज द वेरी फर्स्ट ग्लैंड व्हिच सिक्रीट्स सलाइवरी अमाइलेज, व्हिच इज द फर्स्ट एंजाइम और बाइकैटालिस्ट। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर्स को या फिर स्टार्च को, ठीक है, किस में ब्रेक डाउन कर देता है, शुगर्स में ब्रेक डाउन कर देता है। सो ये होती है हमारी फर्स्ट डाइजेशन, जो कहां पे हो रही है, मुंह में हो रही है। पहली डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स, जो कौन करता है, सलाइवरी अमाइलेज करता है। सलाइवरी अमाइलेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च इनटू शुगर्स। एंड ये सलाइवरी अमाइलेज कहां प्रेजेंट होता है, सलाइवा में, जो कि किससे सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट डाइजेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द माउथ। जो 3 पार्ट्स हैं हमारे माउथ में, टीथ, टंग और सलाइवा, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। टीथ खाने को तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में, टंग उसको मिक्स करती है सलाइवा के साथ भी, और सलाइवा स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू शुगर्स। राइट, सो ये हो गई पहली डाइजेशन इन माउथ। माउथ के बाद खाना जाता है ऑइसोफेगस में। ऑइसोफेगस क्या है, तो आफ्टर दैट फूड मूव्स इनटू द फूड पाइप। फूड पाइप क्या है, इसको ऑइसोफेगस कहा जाता है, जहां से फूड, एक हॉलो ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब है, जहां से खाना मुंह में से स्टमक में चला जाता है। ठीक है, सो ये पाइप क्या है, कैरी करती है फूड को फ्रॉम माउथ टू स्टमक। राइट, सो ये कैसे है, ऐसे ही नहीं डंप, ऐसे मैं डालूं और डंप हो जाएगा, धप करके खाना पेट में गिरेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। एक्चुअली क्या होगा, ऑइसोफेगस में जो मसल्स है वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, और ये फूड को पुश करती है इनटू दी
स्टमक। जैसे आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, फूड बोलस है, फूड का मुंह में उसकी बोलस बन जाती है, छोटी छोटी बॉल्स बन जाती हैं ताकि ऑइसोफेगस में से उसको निकलना इजी हो जाए। और म्यूकस सलाइवा क्या करता है, उसको ल्यूब्रिकेशन भी प्रोवाइड करता है, मींस इजीली उसको ऑइसोफेगस में से छोटी सी पाइप में से मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप अगर देख सकते हो तो ये क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, फिर रिलैक्सेशन हो रही है, इसकी वजह से खाना क्या है इस छोटी सी फूड पाइप में से मूव कर सकता है। सो रिमेंबर व्हिच मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है जो कि फूड को इस फूड पाइप में से पुश करती है और स्टमक तक पहुंचा देती है। वंस फूड रीचेज इन द स्टमक, उसके बाद स्टमक में फूड का क्या हाल होता है। तो स्टमक क्या है, स्टमक एक जे शेप बैग लाइक ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड करता है जब फूड उसमें माउथ के थ्रू जब फूड स्टमक में आता है तो वॉल्स ऑफ स्टमक क्या करती हैं, एक्सपैंड कर जाती हैं, इट एक्सपैंड्स और फूड को आने की जगह देती है, राइट। उसके बाद क्या है, बहुत सारी स्टमक की वॉल्स में अगर हम स्टमक देखें इट लुक्स लाइक दिस, तो स्टमक की वॉल्स में बहुत सारी क्या प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। अब यहां आ गया हमारा दूसरा ग्लैंड, दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की वॉल्स में प्रेजेंट है और वो 3 तरीके के जूसेस सेक्रीट करता है, 3 तरीके के एंजाइम सेक्रीट करता है और उनके बहुत इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। लेट्स क्विकली चेक आउट वो 3 कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दो वैसे वेरी हार्मफुल होता है लेकिन स्टमक में वो बहुत कम कंसंट्रेशन में, माइन्यूट कंसंट्रेशन में सेक्रीट होता है एंड ये क्या करता है, जर्म्स को किल करता है जो कि फूड के साथ कभी कभी हमारे बॉडी में पहुंच जाती हैं। ठीक है, एसिडिक मीडियम बना के रखता है स्टमक में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू वर्क ऑन। दूसरा क्या है, पेप्सिन सिक्रीट करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इज सिक्रीटेड इन द स्टमक व्हिच हेल्प्स इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। तो यहां क्या हो रही है, अब देखो स्टमक में अगर कहें कि डाइजेशन स्टमक में होती है तो कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में कभी भी नहीं होती है, तो हम कभी एग्री नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो रही है, मींस बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल सिर्फ टूट रहे हैं छोटे छोटे में, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन नहीं हो रही है, इसलिए हम कहते नहीं है कि वैसे स्टमक में डाइजेशन होती है, यहां पे सिर्फ पार्शियल डाइजेशन होती है। सो दिस पार्ट दैट इज स्टमक नेवर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन। तीसरा क्या सिक्रीट हो रहा है, म्यूकस सिक्रीट हो रहा है। म्यूकस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये भी वॉल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ही सिक्रीट करता है और इसका मेन रोल क्या करता है, ये अंदर वाली स्टमक की वॉल्स पे एक लाइनिंग, एक बड़ी सी कोटिंग बना लेता है स्लाइमी सी, जो क्या करती है स्टमक की इंटरनल वॉल को जो बहुत सेंसिटिव हैं उनको HCl के एक्शन से बचाती है। क्या करती है, अगर ये म्यूकस लेयर ना हो तो HCl की वजह से जो वॉल्स ऑफ स्टमक हैं वो क्या हो सकती हैं, बर्न हो सकते हैं, उनमें होल्स हो सकते हैं। तो इसलिए जो म्यूकस है, अगर अब ये आपका क्वेश्चन भी है कि क्या HCl हमारे स्टमक को हार्म नहीं करता, तो ये यहाँ पे वो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, कौन, म्यूकस। ठीक है, सो म्यूकस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारी वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब ये कभी कभी कंडीशन ना, अगर एसिड कंसंट्रेशन, मैंने कहा ना कि बहुत माइन्यूट होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में अगर एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो एक प्रॉब्लम हो जाती है विच इज कॉल्ड एसिडिटी, विच इज यूजुअली फेस्ड बाय द पीपल। और वो हम कैसे लो कर सकते हैं, बाय टेकिंग सम एंटासिड या फिर कोई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या एंटासिड लेते हैं जिससे एसिड की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो जाती है, राइट। फाइनली द फूड फ्रॉम द स्टमक विल नाउ मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना ऐसे नहीं कि सारा का सारा खाना स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। स्टमक में से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना थोड़ा थोड़ा करके जाएगा एंड दिस स्मॉल अमाउंट की फूड थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा स्टमक में से। ये कौन रेगुलेट करता है, एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है, एक स्टमक में और हमारे इंटेस्टाइन के सेंटर में, जो गार्ड करता है कि खाना कभी भी अच्छे से डंप ना हो, थोड़े थोड़े पोर्शंस में ही स्मॉल इंटेस्टाइन में डंप हो, राइट। सो अब आ गया हमारा फूड स्टमक से चलते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बॉडी का एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा पार्ट है जहां पे डाइजेशन एक्चुअली कंप्लीट होती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है, राइट। सो लेट्स डू इट। So finally the food from stomach moves into the small intestine। अगर small intestine की बात करें तो small intestine is the longest part of the alimentary canal। वो alimentary canal का सबसे लंबा पार्ट है और highly coiled पार्ट भी है। अगर आपने alimentary canal का स्ट्रक्चर देखा होगा तो कितनी ज्यादा कॉइलिंग थी ना, वो कितना ऐसे कॉइली था, ठीक है। तो मतलब इतनी लंबी ट्यूब होती है, वो इतनी कॉइल्ड क्यों होती है, ताकि छोटी सी स्पेस में वो एक्यूमुलेट हो जाए, राइट। उसके बाद क्या है, जो स्टमक के स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन, जैसे मैंने कहा कि जो डाइजेशन एक्चुअली कहां कंप्लीट होती है, द डाइजेशन गेट्स कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन।
यहाँ पे आके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट की डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स में से स्मॉलर और सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं एंड फाइनली वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। लेकिन यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशन, जो कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिवर और पैनक्रियास नेक्स्ट टू ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बाय सिक्रीटिंग हार्मोन्स। ठीक है, सो अब हम इन ऑर्गन्स को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लिवर की। लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लिवर है। ये क्या सिक्रीट करता है? ये बाइल सिक्रीट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में थोड़े टाइम के लिए सिक्रीट हो जाता है, और जब जरूरत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन को कि अब फूड आ गया है, अब इसकी डाइजेशन करनी है, तो गॉल ब्लैडर में से जो बाइल है वो जाके कहां चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। लेकिन बात करते हैं अब इस बाइल का फंक्शन क्या है। इस बाइल का फंक्शन है ये कि ये बाइल जूस क्या करता है? एसिडिक एनवायरनमेंट। अब हमें बताया कि स्टमक में HCl था, उसकी वजह से जो फूड था वो एसिडिक हो गया था, तो इसीलिए जो बाइल क्या करता है, इस एसिडिक फूड को क्या करता है? बेसिक या अल्कलाइन बना देता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक फूड, अब अगर मैं कहूं कि एसिडिक ही रहने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट क्या है हमारा हार्मोन है पैनक्रियाज है, जो कि पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, और ये पैनक्रियाटिक एंजाइम एसिडिक कंडीशंस में बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए जो बाइल होता है, जो एसिडिक फूड है, उसको बेसिक या अल्कलाइनिक फूड में कन्वर्ट कर देता है, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम अच्छे से अपना काम कर सके। नहीं तो क्या होगा? डाइजेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो पहला फंक्शन बाइल का ये हो गया दैट इट कन्वर्ट्स द एसिडिक फूड ऑफ द स्टमक टू अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। दूसरा फंक्शन ये बाइल क्या करता है? ये मोटे मोटे फूड ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फूड ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। मींस इफ दिस इज द फैट मॉलिक्यूल, इट ब्रेक्स डाउन द फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है? बाइल ही करता है। ये बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। अगर आप पिक्चर देख सकते हो, दिस इज द लिवर एंड देन ये हमारा लिवर है, ये पैनक्रियाज है, और यहां से पैनक्रियाज से दोनों जूसेस कहां चले जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। राइट, सो नाउ व्हाट हैपेंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन? लिवर की हमने बात कर ली है, उसके बाद कौन सा दूसरा ग्लैंड आता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज बिल्कुल ही स्टमक के नीचे प्रेजेंट है, और वो क्या सिक्रीट करता है? एज वी हैव डिस्कस, वो पैनक्रियाटिक जूसेस को सिक्रीट करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट करता है? वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रीट करता है, जो स्टार्च की ब्रेक डाउन करता है, ट्रिप्सिन सिक्रीट करता है, जो प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है, लाइपेज सिक्रीट करता है, जो इमल्सिफाइड, जो छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल्स अब हैं, उनको फर्दर ब्रेक डाउन, उनकी डाइजेशन कर देता है। ठीक है, सो अब आप बोलोगे कि स्टार्च की डाइजेशन तो माउथ में होगी, तो अब ये याद रखना है कि जो माउथ में है ओनली 30% स्टार्च की डाइजेशन होती है, और बाकी कहां होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ पैनक्रियाटिक अमाइलेज। राइट, नेक्स्ट इज, उसके अलावा अब ये तो तीन ग्लैंड्स हो, दो ग्लैंड्स हो गए, लिवर और पैनक्रियाज, जिनके जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं और डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है ना, फॉर एग्जांपल अगर ये इंटेस्टाइन की वॉल है, तो ये इंटेस्टाइन की वॉल्स भी कुछ जूसेस सिक्रीट करती हैं, जिनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, जिनका भी डाइजेशन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये सारे जूसेस मिलके क्या करते हैं? इंटेस्टाइनल जूसेस फाइनली डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। वो प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो ये तीनों हैं, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैट्स या फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, ये सिंपलर प्रोडक्ट्स हैं, ये सिंपलर कंपाउंड्स हैं, जिनको हमारी बॉडी या स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल कहे स्पेसिफिकली, वो इजिली अब्सॉर्ब कर देते हैं। तो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स को एब्जॉर्ब करना हमारी बॉडी के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन जब वो अमाइनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड्स या ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सिंपलर प्रोडक्ट्स हैं, उनको हमारी वॉल्स इजीली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। राइट, तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो क्या होगा? अब हमारी वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन है, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। अब हमारी वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन में ना स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऐसे, जो क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, वो इंक्रीज करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा खाना या न्यूट्रिएंट्स या ग्लूकोज या अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब हो जाए फूड में से, एंड फाइनली जो फूड है या फिर ये डाइजेस्टेड फूड है, ये कहां चला जाता है? वो ब्लड में चला जाता है। अब क्या है, जो ये विलाएं हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इनके पास क्या है? रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स होता है, इसीलिए विलाए के थ्रू डायरेक्टली फूड एब्जॉर्ब फूड कहां चला जाता है? ब्लड में, और ब्लड कहां करता है? इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है टू डिफरेंट सेल्स, जहां पे इनको एनर्जी की जरूरत होती है।
जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पे ग्लूकोज की या अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, फटाफट जाके ये उन सेल्स को, ब्लड हमारा इन सेल्स तक ये एनर्जी या फिर ये ग्लूकोज पहुंचा देता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन. It is also a very important process. So assimilation is transport of food to the different body parts or cells. ठीक है, यहाँ ये होता है कि हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन और फाइनली जो बचा कुचा खाना होता है वो कहाँ जाता है, वो जाता है इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. तो फाइनली जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है या अनएब्जॉर्ब फूड होता है, इट इज कैरिड वेयर इट इज कैरिड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि ऊपर, अब अगर स्मॉल, ये देखो इसके अंदर, अगर आपने फिगर अच्छे से देखी है तो इसके अंदर यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है. तो इट इज यूजुअली कवरिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाहर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉडर होता है. इसके अंदर असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, ट्रांसफर कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, ये 4 पार्ट से बना होता है. एंड फाइनली इट लीड्स टू एनस. तो जब हमारा अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब फूड फाइनली हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां पे क्या होती है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है. जितना भी इस खाने में पानी बच गया है या फिर आयंस बच गए हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स बच गए हैं, वो सब कहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं. एंड जो बचा कुचा, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा है, ना पानी एब्जॉर्ब करने को बचा है और कुछ भी नहीं है बचा है. सो फाइनली आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन द मटेरियल लेफ्ट इज कॉल्ड वेस्ट मटेरियल. अब उसको हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं या फीकल मटेरियल बोलते हैं. इट इज डम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी वाया एनस. अब ये याद रखना है कि जो ये रेगुलेशन है कि जो मूवमेंट ऑफ द वेस्ट मटेरियल आउट ऑफ द बॉडी है, ये भी कौन गार्ड करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पिंस्टर्स गार्ड करते हैं कॉल्ड एनल स्पिंस्टर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब यूजुअली पता क्या करते हैं हम, इंपॉर्टेंट पढ़ने के चक्कर में ना ये छोटे छोटे पॉइंट्स मिस कर देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं करना है. ठीक है, ये स्पिंस्टर वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है और ये आ जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन एमसीक्यू स्पेशली. तो जो जितना भी फूड है, ऐसे नहीं कि सारा दिन निकलता ही रहता है, नो. सो दीज फूड आर यूजुअली गार्डेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पिंस्टर्स कॉल्ड एनल स्पिंस्टर्स, जो कि हमारे फूड को बॉडी से निकलने में गार्ड करते हैं. राइट. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द डाइजेशन, की हमारी ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन माउथ से लेके एनस तक क्या कैसे होती है, कौन से डिफरेंट ग्लैंड्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कौन से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इन सब को हमने अच्छे से कवर कर लिया विद सम एक्स्ट्रा नॉलेज जो आपकी बुक में नहीं है. तो अब कुछ एमसीक्यूज पर नजर मार लेते हैं जो कि आपके एमसीक्यू पार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नो दिस टर्म वन इज ओनली बेस्ड ऑन एमसीक्यूज. So let's focus on these two first MCQs. First MCQ says, in which region of the alimentary canal digested food gets absorbed? अगर आप ध्यान से रिकॉल करो, माउथ से स्टमक तक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब खाना जाता है, तो मैंने आपको अच्छे से कहा है कि आप डाइजेशन की प्रोसेसेस को ध्यान में रखो कि सबसे पहली डाइजेशन माउथ में होती है, उसके बाद स्टमक में कोई डाइजेशन नहीं होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने कहा था कि डाइजेशन कहाँ क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है. तो लार्ज इंटेस्टाइन में तो खाना बाद में जाता है, देन दिस इज नॉट द ऑप्शन. स्टमक में फूड जाता है लेकिन यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती और लिवर तो है ही ग्लैंड. तो ये 3 ऑप्शन तो आउट ऑफ द ऑप्शन है. सो रह गया कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पे फाइनली डाइजेशन कंप्लीट होती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है एंड फाइनली एसिमिलेशन होता है. राइट. सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली विच विल गिव यू द राइट आंसर. उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप वॉल इज कॉल्ड. कि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ द फूड पाइप है, कि फूड पाइप पे से जब खाना जाता है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है. एसिमिलेशन एब्जॉर्ब, कैरिंग ऑफ फूड टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होता है. एब्जॉर्प्शन क्या है, वो वॉल्स एब्जॉर्ब करती हैं, वो फूड वो होता है. तो फाइनली क्या रह गया, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट इज द ओनली मूवमेंट व्हिच कैरीज द फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. फाइन. तो ये क्या करती है, हमारे फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाती है. सो ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द एग्जिट ऑफ अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय व्हिच. तो हमने ये भी किया था कि जब एनस में से फूड निकलता है तो एक स्पिंस्टर प्रेजेंट होता है जो उसके फूड को रेगुलेट करता है, वो है एनल स्पिंस्टर. ठीक है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में तो रीअब्जॉर्प्शन होती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है. ठीक है. इसलिए रह गया ऑप्शन एनल स्पिंस्टर. अब कभी भी एनस में और एनल स्पिंस्टर में कंफ्यूज नहीं होना है. एनस इज दी टर्मिनल ओपनिंग जहां से फूड निकलता है और रेगुलेट कौन करता है, एनल स्पिंस्टर. तो गाइस आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया. डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ठंडे कभी भी नहीं लेना, इसको लीनियरली कभी नहीं लेना. मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पोर्शन में से आएंगे. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
ठीक है। एंड आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोर्शन वेरी क्लियरली एंड नाइसली बिकॉज आई ट्राइड टू मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू। एक्सेप्ट दिस, अगर कुछ भी नहीं समझ आया है सो यू आर फ्री टू आस्क मी लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज कमेंट एंड आस्क मेनी क्वेश्चन एज यू वांट। इसके अलावा प्लीज बी कंसर्न्ड अबाउट ये छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जो आप मिस कर देते हो, इनको कभी नहीं मिस करना, उनको ध्यान देना है। देन प्लीज अगर आपको पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है, वेट करना है फॉर द नेक्स्ट यूट्यूब सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, क्या रेस्पिरेशन होती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में डिफरेंट रेस्पिरेशन मोड्स कौन कौन से होते हैं, सब के बारे में मैं आपको अच्छे से बताऊंगी डिटेल में, ताकि कुछ भी मिस ना हो और आपके एमसीक्यूज को भी हम इजी बनाएंगे। So till then you have to wait for my next video and keep enjoying and love it. Bye.